बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक औरत का बेटा लापता हो गया। जब काफ़ी अरसे गुजरने के बाद भी वो घर वापस न आया, औरत उससे मायूस हो गई। वो औरत एक दिन खाना खाने बैठ गई और जैसे ही उसने नवाला अपने मुंह के करीब किया तो दरवाजे पर एक फकीर ने खाना मांगने के लिए आवाज़ लगाई। उस औरत ने नवाला नहीं खाया बल्कि उसे पूरी रोटी के साथ रखकर उसको सदके कर दिया और उसने अपना वो दिन और रात भूखे रखकर गुजारा। और अभी थोड़ी ही दिन गुजरे थे कि उसका बेटा वापस आ गया। उसने अपनी माँ को उन सख्तियों के बारे में बताया जो उस पर आती थी। चुनांचे उसने कहा, सबसे बड़ी मुश्किल जो मुझको आई थी वो ये थी कि मैं कुछ दिनों पहले बिला जगह पर 1 घंटे दरख्त के नीचे से गुजर रहा था कि अचानक एक शेर मेरे के सामने आया। शेर ने उस गधे के पीठ पर जिस पर मैं सवार था ऊपर की जानिब से मुझ पर हमला किया। गधा बहुत तेजी से भागा लेकिन फिर भी उसके पीछे मेरे लिबास तक पहुंच के उसके पंजों से मुझे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मैं इतना हैरत ज़द हो गया था कि मेरे होश व हवास ही उड़ गए। उसने मुझे उठाकर वहाँ मौजूद झाड़ियों में फेंक दिया और मुझ पर बैठ गया ताकि मुझे चीर फाड़ दे। तो मैंने एक आदमी को देखा जो कि बहुत बाखलाक और सफ़ेद पोश था। उसने आकर बगैर किसी इसलिए के शेर पर काबू पाया लिया और उसको उठाकर ज़मीन पर गिरा दिया। उस सफ़ेद पोश ने शेर से कहा, एक कुत्ते खड़े हो जाओ और नवाले के बदले नवाला है। तो शेर खड़े होकर भाग गया। मैंने उस आदमी को बहुत तलाश किया मगर वो मुझे न मिला और मैं अपनी जगह पर उस वक्त तक बैठा रहा जब तक कि मेरे होशो हवास पूरे तौर पर बेहाल न हो गए। फिर मैंने अपने जिस्म को देखा तो उस पर कोई जख्म ना पाया। फिर मैं चला और उस काफिले के साथ जा मिला जिसके साथ मैं था। जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत हैरान हुए, लेकिन मुझे उस आदमी की बात नवाले के बदले नवाला है समझ में नहीं आई। चुनांचे जब मैंने घर पहुंचते हुए वालदा को पूरा किस्सा बताया तो उन्होंने कुछ गौर किए तो अचानक उन्हें वो वक्त याद आ गया जब उन्होंने अपने मुंह से नवाला निकालकर फकीर को सदका दिया।